स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को गुणनखंड निकालना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं इस प्रकार के गुणनखंड के क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में बने रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे को बहुत परेशान करता है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल आपको दिमाग में उतार दूंगा, ऐसा मुझे आशा है। देखिए, सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, वो करना क्या है। आपको क्वेश्चन पहले देखना है, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और पहला स्टेप इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को देखना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को देखना है और समझना है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला को गुना करेंगे। जैसे 2 पच्चे, तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक। और बीच वाला को तब समझना है जब इसको गुना करना है। ये 10 आ गया। अब इसका रूल क्या है, ये 10 आ गया तो 10 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, जोड़ और घटाव करने पर 7 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर 10 आ जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट आ गया, फर्स्ट इंटू लास्ट जिसको बोलते हैं, तो गुना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 10 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से 2 पच्चे लगा देंगे। अब 2 पच्चे लग गया फ्रेंड, तो 2 पच्चे लगने के बाद अब तो लगेगा नहीं, तो 10 का जो गुणनखंड की हम बात करें, 2 गुणा 5 हो गया, 5 हो गया। अब मुझे लाना है 7, कब, जोड़ने या घटाने पर 7 लाना है। अब देखिए 2 और 5 है, तो जोड़ने घटाने पर 7 तो हो रहा है, घटाने पे नहीं हो रहा, लेकिन जोड़ने पे तो हो रहा है। जैसे 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 तो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब 7 हो रहा है तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि देखना है कि यहाँ माइनस है या प्लस है। यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो हम जानते हैं कि माइनस, अगर माइनस 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 ही होता है, तो -2 लिया जाए और -5 लिया जाए तो -7 ही होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस में ही लेंगे, तभी तो यहाँ पर -7 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बनाने की बात करें, जैसे यहाँ लिख देंगे 2x² माइनस, देखिए माइनस, अब 7 को लिखना है 2 और 5 में, और 2 और 5 में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, 5x और यहाँ पे -2x + 5, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कॉमन निकाला जाता है। कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे देख लीजिए, 2 और 5, इस दोनों को एक बार लिखेंगे, इस दोनों को एक बार, तो इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें x कॉमन हो सकता है, तो x इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 2x और -5, ठीक है, 5 हो गया। इसे माइनस ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन नहीं है कुछ लेने वाला, तो जब कुछ ना रहे तो 1 ले लीजिए, तो 2x + 5 हो गया। आप देखिए, उसके बाद हम क्या करें, बाहर वाला को बाहर वाले के साथ लिख लेंगे। जैसे x माइनस का 1 है तो लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, अंदर में 2x - 5 है, 2x - 5, सॉरी, माइनस प्लस माइनस ना होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x - 5 है, 2x - 5 है, तो दोनों बराबर है, दोनों में से एक लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x - 5, 2x हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि x - 1 हो गया और 2x - 5 हो गया। अगर x की मान निकालना पड़े तो हम जानते हैं कि x - 1 बराबर 0 हो, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, 2x - 5 बराबर 0 हो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस में होता है बराबर किस पर आता है, तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो और x की बात करें तो 5/2 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक x के मान हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 5/2, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो 4 × 12, ठीक है, 12 हो गया। और जोड़ने घटाने पर 1 होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 × 6 = 12, 2 से 2 × 3 = 6, ठीक है, और 3 से 1 हो गया। इस प्रकार से गुणनखंड जो हो गया वो 2 × 3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जोड़ने और घटाने पर 1 होना चाहिए,
तो एक कब आएगा, जैसे 2 दूना 4 और 3, ठीक है, तो 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तो हो जाएगा। अंतर कितना है, 1 का, हाँ 1 का अंतर तो है, 1 का अंतर है। अब जो 1 का अंतर है तो क्या करेंगे, माइनस में यहाँ है, तो माइनस में यहाँ है तो हम क्या करेंगे, -4 ले लेंगे, आप +3 ले लेंगे तो -1 हो जाता है, ठीक है। -4 और +3 जो है -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4, ठीक है, लिख लेंगे, क्योंकि कि माइनस हमको लाना है तो माइनस वाला के जो है पावर ज़्यादा रखेंगे तभी तो माइनस में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लिख लेंगे, 3x² माइनस 4x में कॉमन लिख लेंगे, तो कॉमन इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें हम कॉमन देख रहे हैं तो x हो जाएगा, तो x कॉमन अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x माइनस का 4 बच जाएगा, और प्लस 1 अगर इसमें ले लेंगे तो 3x माइनस का 4, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि x प्लस का 1 हो गया और 3x माइनस का 4 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए बाहर वाला को बाहर के साथ कर दिए, अंदर वाला दोनों बराबर है, दोनों बराबर में है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ 3x प्लस का 4, तो 3x बराबर हो गया माइनस का 4, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और x की बात करें तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से x की मान जो हो गया वो 1 और 4/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 6 से 6 3 18 हो गया, 18 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 नामा, 3 से 3 तिया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको लाना है 7, -7 लाना है, तो -7 लाने के लिए कौन सी ऐसी दो संख्या है जो जोड़ने और घटाने पर 7 हो, तो हम यहाँ देखते हैं 3 तिया 9 और 9 और 2, ठीक है, 9 दूना 18, 9 और 2 के बीच में 7 का अंतर है, ठीक है। तो 7 का अंतर है तो माइनस हम लोग 7 है, तो 7 है तो 12 वाला को माइनस ले लेंगे, ठीक है, और छोटा वाला को प्लस ले लेंगे, ठीक है, यानी ले लेंगे -9 और +2 ले लेंगे तो -7 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 6x² माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे माइनस वाला ले लेंगे 9x प्लस 2x माइनस का 3, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, और इसमें अगर 3 कॉमन 3x कॉमन ले लेते हैं तो 3 2x अब माइनस का 3, ठीक है, अब +1 अगर ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं कि अंदर बाहर वाला को बाहर वाले के साथ कर देते हैं, जैसे 3x है बाहर में है, u1 है, एक साथ कर देंगे, और जो दोनों जो अंदर है 2x माइनस 3 तो दोनों बराबर है, दोनों में से एक ले लेंगे, 2x माइनस 3 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब दोनों जो आ गया, अब क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है, 30 बराबर -1 हो गया, इसीलिए x की बात करें तो -1/3 हो गया, क्यों, क्योंकि गुना में होता है, बराबर किस पर आता है तो भाग में हो जाता है। इस प्रकार से इसका एक जो है x की मान ये हो गया, ठीक है। और दूसरे x की मान ज्ञात करें तो 2x माइनस 3 है बराबर 0, तो 2x बराबर 3, क्योंकि बराबर किस पर आता है तो माइनस से प्लस में हो जाता है, इसलिए x की बात करें तो 3/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गुना है तो भाग में आ गया, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरह वीडियो लाते रहेंगे जब कोई काम का हो। धन्यवाद।